नमस्ते दोस्तों, इन्फोडोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से करीब 74,000 साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके कारण मानव जाति पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। ये भयानक ज्वालामुखी विस्फोट यानी वॉल्केनिक इरप्शन आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में स्थित टोबा पर्वत में हुआ था, जो उस समय के सुंदालैंड में स्थित था। सुंदरलैंड एक ऐसा विशाल भूखंड था जो आइस एज के दौरान समुद्र का स्तर कम होने के कारण एशिया के मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ था। ये कोई साधारण वॉल्केनो इरप्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुपर वॉल्केनो इरप्शन था जिसने पूरी पृथ्वी की किस्मत बदल दी। देखते ही देखते हजारों किलोमीटर तक आसमान में राख की चादर बिछ गई और पूरी दुनिया में घना अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई, तापमान गिर गया और धरती पर एक ऐसी कयामत आई जिसने मानव जाति को लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा कर दिया था। इस विनाशकारी प्रलय को इतिहास में जाना जाता है द टोबा सुपर इरप्शन। दोस्तों, टोबा के इस महाविस्फोट को समझने से पहले हमें उस समय की पृथ्वी को देखना होगा। आज की दुनिया में हम यानी होमो सेपियंस ही अकेले इंसान बचे हैं, लेकिन 74,000 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय धरती पर ह्यूमन स्पीशीज की कम से कम 6 अलग-अलग प्रजातियां एक साथ रह रही थीं। होमो सेपियंस, हमारे अपने पूर्वज, जो उस समय मुख्य रूप से अफ्रीका में थे, लेकिन कुछ साहसी समूह भारत तक पहुंच चुके थे। निएंडरथॉल्स, यूरोप और पश्चिमी एशिया के ठंडे इलाकों के राजा, जो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। डेनिसोवंस, मध्य और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक रहस्यमयी प्रजाति, जिनके अवशेष साइबेरिया से लेकर तिब्बत तक मिले हैं। होमो इरेक्टस, आज के इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास रहने वाले इंसान, जो इंसानी इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति थी। होमो फ्लोरेसियंसिस, इंडोनेशिया के ही फ्लोरेस द्वीप पर रहने वाले बहुत छोटे कद के इंसान, जिन्हें आज हम हॉबिट्स कहते हैं। होमो लुज़ोनेंसिस, हाल ही में फिलीपींस में खोजी गई एक और प्रजाति, जो उसी समय वहां मौजूद थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई समझना जरूरी है, जो अक्सर लोग गलत बताते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि टोबा के इस भयंकर विस्फोट ने इन सभी ह्यूमन स्पीशीज को एक झटके में खत्म कर दिया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान इससे इनकार करता है। सच तो यह है कि इस वॉल्केनिक इरप्शन का इन प्रजातियों के विलुप्त यानी एक्सटिंक्शन होने में कोई सीधा हाथ नहीं था। निएंडरथॉल, डेनिसोवंस और बाकी प्रजातियां इस धमाके के बाद भी हजारों सालों तक जिंदा रही थीं। उनके खत्म होने की असली वजह बाद में होने वाला जलवायु परिवर्तन और हमारे साथ बढ़ता मुकाबला था। टोबा के धमाके ने उस समय की दुनिया को हिला जरूर दिया था, लेकिन जीवन का अंत नहीं किया था। अब बात करते हैं उस पल की जब टोबा पर्वत में ये महाविस्फोट हुआ। दोस्तों, ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने करीब 2,800 क्यूबिक किलोमीटर्स राख यानी ऐश और मैग्मा आसमान में उगल दिया। इसका सबसे भयानक और तात्कालिक असर ये हुआ कि इंडोनेशिया से लेकर भारत तक हजारों किलोमीटर के इलाके में राख के घने बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया। इसकी वजह से कई हफ्तों तक इन क्षेत्रों में बिल्कुल घना अंधेरा छाया रहा, मानो दिन में ही कयामत की रात हो गई हो। उस समय के ह्यूमंस के लिए ये एक ऐसा खौफनाक अनुभव था जिसमें हफ्तों तक सूरज की एक किरण भी दिखाई नहीं दी। ये राख हवा के साथ पूरे हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई। आज भी भारत के आंध्र प्रदेश की ज्वालापुरम, मध्य प्रदेश की सोन घाटी और ओडिशा के कई हिस्सों में खुदाई के दौरान इस विस्फोट की सफेद राख की 6 इंच से लेकर कई फीट मोटी परत जमीन के नीचे दबी हुई मिलती है। राख का ये सफर यहीं नहीं रुका। इसके बारीक कण अरब सागर को पार करते हुए पूर्वी अफ्रीका तक भी पहुंचे थे। यहां तक कि वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ में भी इस विस्फोट के रासायनिक निशान मिले हैं, जो ये बताता है कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। लेकिन सिर्फ राख ही समस्या नहीं थी।
इस वॉल्केनिक इरप्शन ने वातावरण में करीब 6 बिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी थी। इस जहरीली गैस ने पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी चादर बना ली जिसने पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी को बहुत धुंधला यानी डिम कर दिया। इसी कारण पूरी पृथ्वी वॉल्केनिक विंटर की चपेट में आ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 6 से 10 सालों तक सूरज की रोशनी मध्यम बनी रही और धरती का औसत तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कुछ इलाकों में तो ये गिरावट 15 डिग्री तक पहुंच गई थी। पर्याप्त रोशनी न मिलने के कारण पेड़ पौधे मरने लगे, जंगल खत्म होने लगे और चारों तरफ सिर्फ बर्फीली ठंड और भूखमरी का मंजर छा गया। इतनी बड़ी तबाही, कड़ाके की ठंड और भूखमरी का सबसे गहरा असर हमारे पूर्वजों यानी होमो सेपियंस पर पड़ा। वैज्ञानिकों की एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है जिसे टोबा कैटास्ट्रॉफी थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार टोबा के इस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद आए विनाशकारी जलवायु परिवर्तन की वजह से ह्यूमन की आबादी तेजी से गिरने लगी थी। रिसर्च बताती है कि उस समय पूरी दुनिया में प्रजनन करने योग्य ह्यूमंस की संख्या घटकर केवल 3,000 से 10,000 के बीच रह गई थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आबादी का ये गिरता हुआ आंकड़ा केवल हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस के लिए था। इस घटना को विज्ञान की भाषा में जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं, जिसने मानव जाति को विलुप्त होने की कगार पर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें ये कैसे पता चला? इसका जवाब हमारे अपने डीएनए में छिपा है। वैज्ञानिकों ने जब दुनिया भर के ह्यूमंस के डीएनए की जांच की, तो उन्हें पता चला कि हम सबका डीएनए 99.9% एक जैसा है। हैरानी की बात यह है कि चिंपैंजी के एक छोटे से झुंड में हमसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है। जब मॉलिक्यूलर क्लॉक तकनीक के जरिए हमारे डीएनए में होने वाले बदलावों को पीछे जाकर कैलकुलेट किया गया, तो पता चला कि ये बॉटलनेक आज से करीब 70,000 से 75,000 साल पहले हुआ था, ठीक उसी समय जब माउंट टोबा फटा था। इससे ये साबित होता है कि हम सब आज उन्हीं मुट्ठी भर बचे हुए लोगों की संतानें हैं। लेकिन क्या इंसान सिर्फ किस्मत के भरोसे बचा था? यहीं आता है एक दूसरा और बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक तर्क, जिसे एडॉप्टिंग रेजोल्यूशन या इंसानों की गजब की सहनशक्ति कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें भारत के आंध्र प्रदेश की ज्वालापुरम साइट से मिलता है। यहां वैज्ञानिकों को टोबा की राख की मोटी परत के नीचे और ठीक उस परत के ऊपर भी पत्थर के औजार मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जब आसमान से राख बरस रही थी और सूरज गायब हो गया था, तब भी भारत में रहने वाले इंसानों ने वो इलाका नहीं छोड़ा। उन्होंने हार मानने के बजाय रिजोल्यूशन निकाला, यानी समस्याओं का समाधान ढूंढा। उन्होंने राख से ढकी इस नई और चुनौतीपूर्ण दुनिया में जीना सीखा। औजारों की बनावट में कोई बदलाव न मिलना ये साबित करता है कि उन इंसानों ने अपनी तकनीक और सूझबूझ से उस वॉल्केनिक विंटर को मात दे दी थी। उन्होंने शायद अपनी शिकार करने की रणनीतियों को बदला, आग का बेहतर इस्तेमाल करना सीखा और एक दूसरे की मदद करने के लिए मजबूत सामाजिक समूह बनाए। चाहे आबादी कम हुई हो या नहीं, लेकिन टोबा के उस विस्फोट ने हमारे पूर्वजों को और भी मजबूत और बुद्धिमान बना दिया। इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम इस धरती पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, माउंट टोबा का वो सुपर वॉल्केनो इरप्शन हमें याद दिलाता है कि कुदरत कितनी शक्तिशाली है और हमारा अस्तित्व कितना नाजुक। एक ज्वालामुखी के फटने से हम लगभग खत्म होने वाले थे, लेकिन अपनी हिम्मत और समझदारी की वजह से हम आज यहां हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।